नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है तीज की साड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज रागनी अपने पति रंजन से चहकते हुए बोली, अजी सुनते हैं, आज मेरी सारी सहेलियां बाजार जा रही हैं तीज के लिए साड़ी लेने। मैं भी सोच रही हूँ कि उनके साथ जाकर अपने लिए भी एक अच्छी सी साड़ी ले लूँ। साड़ी की बात सुनते ही रंजन को याद आया कि तीज में तो हर साल माँ दीदी के लिए भी एक साड़ी भेजती थी। रंजन की एक बड़ी बहन थी जिनकी शादी हो चुकी थी। उनका नाम रूपा था। रूपा स्वभाव से बहुत अच्छी थी। वह रंजन से बहुत प्यार करती थी। रंजन की माँ की मृत्यु कुछ ही दिन पहले हुई थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी रंजन और रागनी के ऊपर आ गई थी। रागनी की बात सुनकर रंजन कुछ देर सोचते हुए बोला, रागनी तुम अपने लिए साड़ी लेने जा ही रही हो तो दीदी के लिए भी एक अपने पसंद की अच्छी सी साड़ी ले लेना। मैं उन्हें तीज का तोहफा दे आऊँगा, क्योंकि अब माँ तो रही नहीं, रिश्तेदारी तो हमें ही निभानी पड़ेगी। माँ थी तो तीज के 10 दिन पहले से ही बोलने लगती थी कि दीदी को तीज की तोहफा दे आओ, परंतु अब माँ के नहीं रहने के बाद माँ की फर्ज हमें ही निभानी पड़ेगी। अपने पति रंजन की बात सुनकर रागनी मन ही मन गुस्साते हुए बोली, इनको तो हमेशा अपने बहन की ही पड़ी रहती है, कभी मेरे बारे में सोचते ही नहीं है। अपने लिए तीज में साड़ी लेने के लिए क्या बोली, तुरंत इन्हें अपनी बहन की याद आ गई कि उन्हें भी अच्छी सी साड़ी ले लेना। इस महंगाई के ज़माने में 2 साड़ी लेने का मतलब 5,000 रुपये, ऊपर से फल और मिठाई अलग से। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। रागनी रंजन के किसी रिश्तेदारों से कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी और न ही रिश्तेदारी निभाना चाहती थी। रंजन रागनी के स्वभाव को भली भांति जानता था, परंतु घर में शांति बनाए रखने के लिए वह चुप रहता था। रागनी बाजार जाकर केवल अपने लिए ही एक अच्छी सी साड़ी ले आई। ननद के लिए तो वह कुछ भेजना ही नहीं चाहती थी। वह तो मन ही मन यह सोचकर खुश थी कि चलो सास के नहीं रहने के बाद इस फिजूल खर्चे से बच जाएंगे। परंतु अब रंजन ने कह दिया था तो उसका मान तो रखना ही पड़ेगा। कुछ न कुछ तो ननद रूपा के लिए तीज के नाम पर भेजना ही पड़ेगा। वह अपनी अलमारी से बहुत दिन की रखी हुई एक साधारण सी साड़ी निकाली और उसे अच्छे से डब्बे में रख कर पैक कर दिया। शाम को जब रंजन ऑफिस से आया तो उसने रंजन को वह डब्बा दिखाते हुए कहा, ये लीजिए, मैंने दीदी के लिए भी एक बहुत सुंदर साड़ी पैक करवा ली है। ऐसे तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद थी, परंतु दुकानदार के पास एक ही पीस थी, इसलिए मैंने इसे दीदी के लिए पैक करवा लिया है। मैं अपने लिए दूसरी साड़ी ले ली हूँ। कल रविवार है, छुट्टी का दिन, इसलिए आप कल ही जाकर दीदी को तीज का तोहफा दे आइएगा। साथ में कुछ फल और मिठाइयाँ भी ले लीजिएगा। पत्नी की बात सुनकर रंजन बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है, मैं कल ही दीदी को तीज का तोहफा दे आऊँगा। अगले दिन रंजन सुबह सुबह बहन के घर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने फल और मिठाइयाँ भी खरीद ली। तभी एकाएक रंजन के मन में आया कि एक बार डब्बा खोलकर साड़ी देख लो। कैसी साड़ी खरीदी है रागनी ने दीदी के लिए। लेकिन जब रंजन ने डब्बा खोलकर साड़ी देखी तो उसे मन ही मन बहुत दुख हुआ तथा पत्नी पर बहुत गुस्सा भी आया, पर वह कर ही क्या सकता था। वह तुरंत बाजार में जाकर अपनी बहन के लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीदी और उसे पैक करवा लिया तथा बहन के घर जाकर तीज का तोहफा दे आया। जब शाम को वह घर वापस आया तो रागनी
उसका ही इंतजार कर रही थी। रंजन ने रागिनी को एक बैग पकड़ाते हुए कहा, ये लो, दीदी ने तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा भेजी है, क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन अगले कुछ ही दिनों में आने वाला है। दीदी शायद आ नहीं पाए, इसलिए उसने तोहफा भेज दिया है। रागिनी ने जब बैग खोलकर देखा तो उसमें वही साड़ी थी जो उसने रूपा के लिए भेजी थी। वह भयभीत नजरों से पति की तरफ देखने लगी। तब रंजन बोला, मैंने दीदी को बताई कि ये साड़ी तुम्हें बहुत पसंद थी, तो उन्होंने कहा तो ठीक है, इसे भाभी को मेरे तरफ से दे देना, जन्मदिन का तोहफा। पति रंजन की बात सुनकर रागिनी सकुचा गई। वह कुछ बोल नहीं पाई। तब रंजन गुस्साते हुए कहा, तुम कभी भी रिश्तों की अहमियत नहीं समझोगी। ये साड़ी खरीदी थी तुमने मेरी दीदी को तीज की तोहफे भेजने के लिए। अगर तुम्हें ये साड़ी इतनी पसंद थी तो तुम ही इसे रख लो, तुम पहनना। ये कहकर रंजन चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रागिनी शर्म से पानी पानी हो गई। उसने तुरंत जाकर अपने पति से अपने किए की माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, हर लड़की को अपने मायके से बहुत आस होती है, खासकर तीज के मौके पर। हमारे समाज में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है कि लड़कियों को तीज के मौके पर मायके से कुछ न कुछ जरूर भेजा जाता है। इसलिए हर लड़की साल भर इस त्योहार का इंतजार करती है। इसलिए दोस्तों, तीज के त्योहार पर आपके पास जो कुछ भी हो, उसमें से थोड़ा सा अपने बहन बेटियों को जरूर भेजिए, ताकि उनका ये आशा टूटने न पाए और उन्हें अपने मायके पर नाज रहे। तो दोस्तों, मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।